हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग लैंसर कंटेनर्स शेयर के बारे में। शेयर काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में है। कभी 230 कभी 250 के आसपास में ट्रेड किया करता था। ये जब स्प्लिट हो गया तब का दाम बता रहे हैं। और उसके बाद शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया है और अब अप्रॉक्सीमेटली 145-146 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो अब ये देख लेते हैं हम लोग कि शेयर का अभी क्या हाल चल रहा है फंडामेंटल वाइज। उसके बाद थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या टेक्निकल इसमें चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग screener.com पे और बेसिक प्रोफाइल देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी करता क्या है। तो बेसिकली कंपनी जो है बिजनेस ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सर्विस में इंडिया और अब्रोड दोनों में ये काम करता है। कंपनी कुछ 12 साल पुराना है, 2011 में स्टार्ट हुआ था। और ओवरऑल कंटेनर्स का भी थोड़ा सा इनका बिजनेस है। अगर आप इनका देखिएगा सर्विस ऑफर्ड में तो आपको दिखता है कंटेनर ट्रेडिंग, एम्प्टी कंटेनर यार्ड, पोर्टेबल चेन ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स सर्विसेज तो ये प्रोवाइड करती ही है और थोड़ा बहुत कंटेनर से भी इनका रहता है। अगर आप देखिएगा रेवेन्यू ब्रेकअप में तो आपको दिखेगा कि जो प्रोडक्ट्स में इनका कंटेनर आ रहा है और बाकी सेल्स ऑफ सर्विस है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके मार्केट कैप पे। तो मार्केट कैप इसका कुछ 756 करोड़ का है। ठीक है, बुक वैल्यू पे इसका जो दाम है वो 29.8 के आसपास में दिखा रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 10.7% का है और सेल्स ग्रोथ 30% का है। ठीक है, फेस वैल्यू अगर आप देखिएगा तो 5 है, जो कि अभी हम बताएं कि बीच में कुछ दिन पहले स्प्लिट हुआ था। डेट अभी कुछ कंपनी पे 279 करोड़ का दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो बेसिकली हम लोग को प्रोज एंड कॉन्स में दिखता है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक काफ़ी अच्छा है 3 साल का, तो ये एक अच्छी बात है। और कॉन्स पे अगर हम लोग आ जाएं तो वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 32.5 डेज टू 126 डेज। प्रमोटर होल्डिंग्स डिक्रीज हुआ है पिछले साल में, पिछले क्वार्टर में। ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। और दो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये एक इन कॉन्स दिखा रहा है। ओवरऑल हम इसको ज़्यादा बड़ा कॉन नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो डिविडेंड देने का मतलब नहीं बनता है। अभी छोटी कंपनी है, अभी 12 ही साल हुआ है। आप ग्रोथ पे फोकस करिए। आपको शेयर होल्डर को प्लीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका वैसा कंपनी बनेगा, वैसा आपका है कंपनी, तो उस पोटेंशियल तक पहुंच ही जाएगा कंपनी। जो आपका अभी जो भी दाम चल रहा है 150 के आसपास, वो उस पोटेंशियल तक पहुंच ही जाएगा। शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा ही। ज़रूरी नहीं होता है हर कंपनी डिविडेंड दे ही। अगर आपका ग्रोथ पे फोकस है तो आप थोड़ा डिविडेंड नहीं भी देते हैं तो चलता है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वार्टर रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मार्च 2020 से भी काउंट करें तो 79 करोड़, 51 करोड़, ये सब तो कोविड का टाइम है, तो ये सब कोविड का टाइम स्किप कर देते हैं। 235 करोड़, 232 करोड़, 227 करोड़, 177 करोड़, 200। तो ओवरऑल जो है 200 के आसपास का ये बेस बना चुका है कि सेल्स इतना एक्सपेक्टेड इससे रहता है। और एक्सपेंसेस भी कुछ उसी हिसाब से करता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल के आया है इस क्वार्टर का, वो 21 करोड़ निकल के आया है। और वो पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी डाउनग्रेड में फिगर है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी पिछले क्वार्टर के हिसाब से डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ का शो कर रहा है। प्रॉफिट देने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ का ही बना है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से डाउन में है। और इसी वजह से स्टॉक काफ़ी पिटा भी है। ठीक है, ये तो हो गया पैसों की बात। अब देख लेते हैं हम लोग ओवरऑल जो कंपनी है प्रॉफिट लॉस कैसा बना रहा है। तो सेल्स तो हम लोग डिस्कस कर लिए, ईयर ऑन ईयर फिगर है। तो 837 का सेल्स कर रहा है। उसमें 748 का एक्सपेंस आ रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90 करोड़ का आ तो रहा है, पर इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वगैरह मिला जुला के आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 54 करोड़ के हिसाब से ही आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। आगे चलते हैं।
इसके बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखते हैं तो शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 31 करोड़ का है। रिजर्व्स काफ़ी शानदार हैं और उस हिसाब से बोरोविंग्स भी काफ़ी शानदार है। और बोरोविंग्स जितना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरोविंग्स लिए हैं इन्होंने, 42 करोड़ से सीधा 280 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स है, जो कि उस हिसाब से आपका रिजर्व्स नहीं बढ़ा है। तो एक ये प्रॉब्लम का चीज़ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो बैलेंस शीट अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में हम लोग को अच्छा और इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिख सकता है। आगे देखते हैं। अगर हम लोग एक इनका कॉन कॉल्स इस बार वाला अगर निकाल के देखें तो हम लोग को दिखता है, अगर हम लोग ग्रोथ टाइप करते हैं तो हम लोग को दिखता है कि कंपनी ऐसा बोली है कि उनका 14 ब्रांचेज़ है इंडिया में, 250 स्टाफ मेंबर्स है और काफ़ी अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है, वी अचीव्ड INR 177 crore as against 158.9 crores, रजिस्टरिंग एन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 11%। तो एक हेल्दी ग्रोथ है। और EBITDA में भी 69% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। अगर आप इसका केपेक्स लिखते हैं और केपेक्स का देखते हैं कि क्या इनका व्यू है कंपनी का, तो यहाँ पे दिखता है कि सो लेट मी टेल यू, वी डू इज़ यूजुअली इंक्रीज द कंटेनर। तो ये अपना स्ट्रैटेजी एक तरीके से बता रहे हैं कि एक ही बार में हम ज़्यादा कंटेनर नहीं ऐड करते हैं, 200 300 करोड़ के ऐड करते हैं। और ये यहाँ पे एक मैनेजमेंट का हम लोग को दिखता है कि एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट कर रहा है, एकदम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और इस पर कंपनी काम कर रहा है। तो बहुत शानदार है ये चीज़। आगे हम लोग दूसरा अगर फिर से बिट कैपेक्स का देखते हैं कि कोई दूसरा कहीं यूज़ हुआ है टर्म, तो और कहीं यूज़ नहीं हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमको इसके कॉन कॉल में दिखा था वो था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि रिसेंटली वी हैड सीन द स्टेक ऑफ प्रोमोटर्स गोइंग डाउन। उन्होंने कहा कि प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, तो उस पार्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, ज़रूर डाउन जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि हमारा थोड़ा सा स्टॉक इल लिक्विड था, क्योंकि शेयर कैपिटल भी कम है और बहुत ज़्यादा अगर यही होल्ड करके रखेंगे तो शेयर मार्केट में रहेगा ही नहीं, तो ज़्यादा ट्रेड होगा नहीं। इस वजह से उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए था। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है, ऑफलोड हुआ भी है तो फंड हाउसेस को हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। और यहाँ पे एक बाई बैक का भी प्लान कंपनी फ्यूचर में बना रही है, तो ये एक मैनेजमेंट वाइज काफ़ी अच्छा बात है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। आई नो कि फंडामेंटल एनालिसिस में अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग कन्वे भी कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है और अच्छे से हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। प्रमोटर्स का पहले 55% था, मतलब 60-70% के आसपास पे था और धीरे धीरे घट के 54% के आसपास में हो चुका है। एफ के पास 19.13% है और पब्लिक के पास 26.95% है। और अगर आप पब्लिक में भी देखिएगा तो अच्छा खासा होल्ड हम लोग का अंकित गेरा और भी कुछ कुछ नाम है उनमें उन्होंने किया हुआ है। तो एक बहुत ही कम फ्री फ्लोट है अभी भी इस कंपनी का, 20-22% के आसपास का होगा और ये बहुत अच्छा बात है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स पे हम लोग को दिखता है, क्योंकि ये स्प्लिट होने के बाद का सारा प्राइस है, तो हम लोग को दिखता है कि कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया था 2022 में कुछ यहाँ पे, और ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और एक अच्छा खासा रैली किया था। 150 से 240 250 तक गया था। स्प्लिट के बाद का बता रहे हो, उस समय तो 400 के ऊपर चल रहा था जब स्प्लिट नहीं हुआ था। तो फिर ये स्प्लिट के डिसीजंस के टाइम का चीज़ है, थोड़ा नीचे गिरा, वापस कवर हुआ और ये धीरे धीरे जो इनका क्वार्टर रिजल्ट्स ख़राब आते गया उस वजह से ये गिरते जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल 140-150 के आसपास का एक अच्छा बेस है। अगर आप यहाँ पे भी देखिएगा तो ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट किया था। तो एक बार यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा, इसको हम अगर थोड़ा सा जूम कर लें तो हम लोग को दिखता है कि यहाँ पे भी कंपनी ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल को, एक डोजी बनाया, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ और लगातार अपर सर्किट 1-2 दिन और काफ़ी अच्छा खासा 15-20% का मूव यहाँ पे मिला भी था। अब कुछ वहीं पे जाके फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर ये कंसोलिडेट करके इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव हम लोग देख सकते हैं। ऑल्दो लेकिन थोड़ा सा इन्हें जो इस मूव को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा इन्हें अच्छा रिजल्ट पोस्ट करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।